हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय, आपका जो ग्रुप डी का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा वीडियो होगा ना वो वीडियो नंबर 21 होगा। इससे पहले 20 वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बना है। आप जाके जितने भी क्वेश्चंस ग्रुप डी के पूछे गए हैं डेट बाई डेट मेंशन होगा, आप जाके प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है। अगर आप देख रहे हैं तो नोट्स बनाए तो बहुत बढ़िया बात है। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको बगल में लिखिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा। आज का जो हमारा सेशन का होगा ना क्वेश्चन, वो 6 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस मैथ के पूछे गए हैं ग्रुप डी में, क्वेश्चंस का बहुत अच्छा सॉल्यूशंस यहाँ पे किया जाएगा। ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है और भी क्या क्या मेथड से एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है उन पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर आपको बुक लेना है ना रेलवे का, तो केएन पब्लिकेशन के साइट से आया हुआ बुक ले सकते हैं। 2022 का जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चंस को एक ही बुक में कंपाइल किया गया है। आपको अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल बुक में सारा क्वेश्चन मिल जाने वाला है। बहुत अच्छा बुक है केएन पब्लिकेशन के साइट से। ये आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल होगा, साथ में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से भी जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। साथ में आपको मैथ का चैप्टर वाइज या टाइप वाइज सॉल्व करना है तो 10,000 MCQ के नाम से बुक आता है। 2025 का एडिशन आ चुका है, आप इस बुक को भी ले सकते हैं। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का आईडी ये मेंशन किया हुआ है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम ये सब क्या पार्ट हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चलेंगे। पेन कॉपी लेके बैठ के देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन इसका क्या बेटर वे से हो सकता है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 205 है। दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी को 10% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम संख्या एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो आपको बनाना है कि मूल संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होने वाली है। मूल संख्या में से बताना है आपको सबसे छोटी संख्या क्या है। पहले क्या बोला, दो संख्याओं का योग 205 है। जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा पहले बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे। मानते हैं कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का सम कितना है 205 है सर। ठीक है, यहाँ तक कहीं किसी को समस्या नहीं होने वाला होगा। यदि इनमें से एक संख्या को 5% घटा देते हैं, अगर x को 5% घटा देते हैं, x को 5% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर x मानते हैं 1 है, उसको 5% घटा देंगे तो क्या होने वाला है 0.95 होने वाला है। क्या होने वाला है सर 0.95 होने वाला है, 95x होने वाला है। और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा देंगे। 10% का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या 1 है उसको 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। वो संख्या कितना हो जाएगा 1.1 हो जाने वाला है। वो संख्या क्या होने वाला है 1.1 हो जाने वाला है। ये कितना है y के फॉर्म में आने वाला है। पॉइंट से पॉइंट काट लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बटा वाई आपका कितना आ जाएगा 110/95। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम कितना लिखते हैं 22/19 लिखते हैं। 22/19 लिखते हैं, 22/19 लिखते हैं। x का मान अगर 22 है तो y का मान कितना है 19 है। छोटी संख्या कौन सी होने वाली है 19 आने वाला है। तो 19 का मल्टीपल भी आंसर आना चाहिए। 19 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास जो कि क्या है, जो कि 19 का मल्टीपल है। 19 का मल्टीपल है, कौन सा आंसर होने वाला है 95। ये 19 का मल्टीपल है, ऑप्शन ए। बाकी सॉल्व करके देख लेते हैं। इन संख्याओं का सम 205 दिया है। एक्चुअली इन दोनों का सम कितना होने वाला है, इन दोनों का सम कीजिएगा तो 41 होने वाला है। तो 41 का मान कितना दिया है 205 दिया है। मतलब कितना गुना है सर, ये कितना गुना है 5 गुना है। तो जो भी संख्याएं होगी कितना गुना हो जाएगा, जो भी संख्या होंगी 5 गुना हो जाएगा। तो 19 का 5 गुना 19 × 5 = 95। आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे बना सकते हैं। 95 इसका राइट आंसर होने वाला है 95। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 150 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाए कि पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है। क्या बोला है, पहला भाग मानते हैं कि x है, वो दूसरे भाग के 3 गुना, दूसरा भाग का 3 गुना से 2 अधिक है। यहाँ तक बोला है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहला भाग है दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है। मैंने इक्वेशन में सेट कर दिया। अब इसको बस लिख देते हैं x - 3y = कितना हो गया 2 हो गया। 150 धनराशि है जिसको बांटा गया है, तो मतलब x और y को जब मिला देंगे ना तो यही 150 बटेगा। ठीक है, यहाँ तक कहीं किसी को समस्या नहीं होने वाला होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। क्या सॉल्व होगा, x + y = 150 है और यहाँ पे क्या आ गया x -
3y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस लगा देंगे, दोनों सब साइड माइनस होगा तो यहाँ से कट जाएगा। और यहाँ क्या बचने वाला है आपके पास, यहाँ पे आपके पास बचने वाला है, यहाँ से आपके पास बचने वाला क्या बचेगा, 2y ना, सॉरी 3y बचता है, कहाँ कहीं मिस्टेक है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 150 दो से बांटा गया है, और पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुना से 2 अधिक है, ठीक है। तो ये 2 हो गया जी। डेफिनेटली यहाँ पे क्या आने वाला है, जब माइनस इसको कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4y हो जाएगा। 4y का मान कितना, 148 आ जाएगा। तो y का मान आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, 148 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, 4×3 = 7×4 = 28 ना, 37, 37 आ जाएगा y का मान। आपसे पूछा कि दूसरा भाग कौन सा है, सेकेंड वाला भाग पूछा गया है। सेकेंड भाग कौन है, सेकेंड भाग तो हमारा y ही है, y का ही मान पूछा गया। 37 इसका राइट आंसर होने वाला है। कहाँ दिया है ये, ऑप्शन ए में दिया है 37, यही बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। सिंगल स्टेप ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग -2 दिया है, मतलब एक संख्या x है, उसका ओपोजिट मतलब 1/x का मान कितना दिया, -2 दिया है। जब भी x प्लस 1/x का मान -2 हो, इसका मतलब डेफिनेटली है कि x का मान -1 है, तभी हो सकता है ना। इसके जगह -1, इसके जगह भी -1, दोनों को जोड़े तो -2। ऑप्शन सेट कर गया, मतलब x का मान तो -1 होने वाला है। x का मान बोल रहा है पहला वाला में कि A1 है, ये आंसर तो नहीं है। x का मान -1 है, हाँ हो सकता है x का मान -1, ठीक है। अब इक्वेशन को बनाते हैं कि इक्वेशन क्या पॉसिबल हो सकता है। इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन क्या पॉसिबल हो सकता है, x प्लस 1/x इक्वल टू -2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 1 इक्वल टू -2x। जब इसको इक्वेशन में बनाते हैं तो x² यहाँ हो जाएगा +2x + 1 +2x + 1 इक्वल टू 0। क्या फाइनल आंसर बना, x² + 2x + 1 और x का मान -1। ये दोनों कहाँ दिया है, ये दोनों दिया हुआ है आपका ऑप्शन सी में दिया है। यही सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला, ऑप्शन सी। ऑप्शन से दोनों मैच कर गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। वीडियो कैसा लगा, कुछ सॉल्यूशंस कैसा लगा, आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5/2 इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका एक मूल है, मतलब रूट है, इनका मान क्या होने वाला आपसे पूछा गया है। पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। क्या बोला है कि 4x² माइनस mx + 25 है, इसका मान 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक मूल का मतलब क्या होता है, एक थीटा होता है। जैसे x का मान यहाँ क्या, आप 2 पॉसिबल है, क्योंकि x के आगे स्क्वायर लगा तो 2 पॉसिबल है। एक का मान आपके पास गिवन है 5/2, एक के मान ही पुट करके हम देख लेते हैं इक्वेशन पे कि m का मान क्या आने वाला है। हो जाएगा सर, m का मान x के जगह क्या हम पुट करते हैं, x का मान हम पुट करते हैं 5/2। इसको पुट कीजिए, यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, m × 5/2 + 25, ये आ गया। अब इसको इक्वल टू 0, यहाँ जब काटेंगे तो कट जाएगा 4 से 4, यहाँ पे कितना आ गया 25 माइनस 5m डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25, ये आ गया इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 5m डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ गया 50। m का मान कितना आने वाला है, 5 से 5 गया तो m का मान कितना आने वाला, 20 आने वाला है। तो m का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 कहाँ गिवन है सर, 20 कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है 20, यही 20 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, कहीं समस्या नहीं होने वाला। ऑफिशियल क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चल देंगे। विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए हैं। जैसे क्या है, 9 इनिंग तक कुछ भी बनाया हो, 10वां जब इनिंग हुआ ना तो उसने x रन बना दिया। बनाने के बाद हुआ क्या चेंज, उन रनों को बनाने के बाद उसके औसत स्कोर में 8 रनों की इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गया। और नया औसत स्कोर कितना का 28 हो गया। अच्छा 28 हो गया है औसत, नया औसत कितना है 28 है, 8 बढ़ा है औसत। अगर नहीं बनाता x रन तो कितना होता, 20 औसत रहता। औसत कितना था, 20 रहता। औसत कितना रहता, 20 रहता। तो 10वां इनिंग में x रन बनाया है, जिसके वजह से औसत 28 हो गया है। औसत कितना हो गया है, 28 हो गया है। 10 इनिंग तक औसत 28 रहा है, मतलब 10 इनिंग तक कितना रन बना चुका है वो, 280 बना चुका है वो। 10 इनिंग तक 280 बना चुका है। 9वां इनिंग तक, 9th इनिंग तक उसका औसत कितना था, 8 कम मतलब 20 था। 8 कम कितना, 20 था। ये कब तक था, 9 इनिंग तक। तो 9 इनिंग तक रन कितना बनाया था वो, 9 इनिंग तक बनाया था 180 रन। 180 कब तक बनाया था, 9
इनिंग तक बनाया था। अब आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पे सर आपसे पूछा गया है कि ये था 10th इनिंग के बाद, ये था 9th इनिंग तक। 10th इनिंग में कितना रन बनाया, 10th इनिंग में कितना बनाया, 280 में से 180 घटा देंगे, मतलब ये वाला जो है 100 रन, वो 100 मतलब सेंचुरी बना चुका है, तब उसका औसत कितना हो गया, 8 बढ़ गया है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 100 रन बनाया है 10वां इनिंग में, जिसके वजह से उसका औसत 8 बढ़ के 28 हो चुका है। ठीक है, देख लीजिएगा, डाउट होगा तो वापस से बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वॉइस को सुनिएगा, मैंने क्या बोला है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक समषष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, षष्ठभुज का मतलब क्या होता है, षष्ठभुज का मतलब होता है जिसका भुजा का संख्या कितना हो, 6 हो, उसी को षष्ठभुज बोलते हैं। भुजा का संख्या 6 है। ठीक है सर, एक फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल एंगल का सम निकालने का। इंटरनल का पूछा है तो सर आप एक्सटर्नल का क्यों निकाल रहे हैं, आप पूछिएगा ना कि इंटरनल का दिया हुआ पूछा गया है, आप निकाल रहे एक्सटर्नल का। ऐसा इसलिए ना कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू 180 होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू 180 होता है। ठीक है सर, ये तो होता है, तो हम एक्सटर्नल का ही क्यों निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल का इसलिए निकाल रहे हैं ना सर, एक्सटर्नल का निकालना सबसे आसान है। एक्सटर्नल का निकालना क्यों आसान है, क्योंकि ये होता क्या है, ये होता है 360 में से नंबर ऑफ भुजा जब डिवाइड करते हैं तो एक्सटर्नल का डायरेक्ट निकल जाता है, कहीं ताम झाम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पुट करते हैं, ई का मान निकाल देते हैं। 360 टोटल एंगल है, ये फिक्स रहता है। नंबर ऑफ भुजा कितना है, 6 है, 6 से डिवाइड किया, मतलब अब देखिए एक्सटर्नल आ गया 120, एक्सटर्नल आ गया 120, इंटरनल का मान निकालना है, एक्सटर्नल आ गया 120, तो 60 आ गया। यहाँ से सॉल्व किए तो इंटरनल कितना आ गया, 180 में से 60 गया तो कितना आ गया, 120 आ गया। 120 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इंटरनल का मान कितना होगा, 120। कहाँ गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है 120, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 120 डिग्री ये आंतरिक कोणों का मान है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम ABC, एक त्रिभुज बना लिए ABC, इसमें कलर डाल देते हैं, इसमें हम मान लेते हैं कि हम कलर डाल दिए, कौन सा, ग्रीन कलर डाल दिए। ठीक है, ABC बन चुका है सर। अब क्या बोला है, अब ये बोला है इसमें से एक बाइसेक्टर लाइन है, बाइसेक्टर लाइन है, कौन सा लाइन है, बाइसेक्टर लाइन है। बाइसेक्टर लाइन खींच देते हैं, बाइसेक्टर लाइन, यहाँ से बाइसेक्टर लाइन खींच दिए। ठीक है सर, बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, मतलब जो भुजा को इक्वल भाग में बांट देता है, बाइसेक्टर है। मतलब भुजा को यहाँ पे, यहाँ का जो एंगल है, वहाँ का एंगल, दोनों का एंगल एक रहेगा। मानते हैं कि ये ए है जैसे दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है, बाइसेक्टर है AD जो बांट देता है, मतलब यहाँ का जितना मान है वहीं बी का ही मान होगा, सी का मान जितना है उतना ही बी का मान होगा। इसका मतलब जितना BD का मान है उतना ही मान DC का होगा। मतलब क्या है, जितना BD का मान है उतना ही मान DC का होगा। ठीक है, अनुपात सेम रहता है दोनों का, अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है, अनुपात सेम रहता है। यहाँ पे क्या क्या बोला है, AC का मान आपके पास गिवन है, कितना गिवन है सर, 4.2 गिवन है, और क्या गिवन है, BD का मान 4 गिवन है, और आपके पास टोटल BC का मान कितना गिवन है, 7 गिवन है। टोटल BC कितना है, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना है, BD से DC का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। यही सेम अनुपात किस में होगा, AB से AC का अनुपात भी 4:3 ही होने वाला है। तो AC का मान कितना दिया है, 4.2 दिया है। 4.2 का मतलब कितना है, 1.4 गुना, तो ये भी 1.4 गुना होगा, मतलब 14 चौक 56, 5.6 इसका राइट आंसर आएगा। 14 चौक 56 इसका सही आंसर है, क्योंकि ये भी 4 गुना होने वाला, 4 गुना होने वाला है, तो 5.6 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ तक समस्या नहीं होने वाला होगा। ठीक है, वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा अगर डाउट होगा तो। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 10 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से खुद का 3 गुना हो जाता है। खुद का कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो कितने सालों के बाद ये खुद का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, कितना गुना और कितना समय, इनके बीच में अनुपात होता है, एक रिलेशन होता है। क्या है कि अगर कोई भी टर्म n गुना बढ़ती है तो समय के साथ देखिए, अगर कोई भी टर्म जो है, जैसे मान लेते हैं कि a है, अगर वो कितना गुना बढ़ी,
इसका जब भी पावर के फॉर्म में बढ़ा, मतलब कि n गुना बढ़ा है, n गुना बढ़ा है, तो समय के साथ क्या होता है, n का फैक्टर लग जाता है। n का क्या होता है, n मल्टीप्लाई हो जाता है। n का क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ फैक्टर चढ़ता है। तो क्या बोला है, 3 गुना हो जाता है। कितने सालों में, 10 सालों में। 3 गुना होता है 10 सालों में, 3 गुना होता है 10 सालों में, 3 गुना होता है 10 सालों में, ठीक है। उसके बाद खुद का 9 गुना, 9 गुना का मतलब क्या है, 9 गुना करना है। 9 गुना का हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम ऐसे लिखते हैं, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 का पावर 2, यही n आ गया, तो यहाँ भी n के साथ गुना हो जाएगा। 10 दूना 20 साल, 20 साल में क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 20 साल। 20 साल इसका सही आंसर है। 20 साल कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 20 साल। यही 20 साल इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ समस्या नहीं होने वाला होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 42, 36 और 34 है, ठीक है। एक ये स्केलेन ट्रायंगल है, मतलब विषम बाहु है, इसमें कोई भी भुजा सेम नहीं है। तो फॉर्मूला बस एक ही चीज़ निकलता है। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे क्या नाम है, हेयन्स का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं सर, हेयन्स के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हेयन्स का फॉर्मूला क्या होता है, हेयन्स का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए s माइनस a, s माइनस b और साथ में होता है s माइनस c, ठीक है सर। अच्छा s है क्या, s है a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी क्या है, साइड है, इसका डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा s है। इसी फॉर्मूला से हम लोगों को निकालते हैं, ठीक है। तो पहले s निकाल लेंगे। s कितना आने वाला है, 42 प्लस 36 प्लस 34 इक्वल डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हो जाएगा s हो जाएगा 56, s कितना हो जाएगा 56। बस यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, s हो गया 56 और 56 में से 42 गया तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 56 में से 36 गया तो 20 हो जाएगा। 56 में से 34 गया तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तक कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 56 इंटू 14 चौक 56 इंटू 5 इंटू 22। ऐसा क्यों लिखे सर, क्योंकि यहाँ भी 56 बन गया, 14 चौक 56, यहाँ भी 56। रूट के अंदर सेम टर्म 2 बार रिपीट होता है तो एक बार बाहर निकल जाता है, 56 बाहर निकल जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, 22 पचे 110, अंदर कितना बच जाएगा 110, रूट के अंदर आ जाएगा 110, मतलब 22 रूट 110 इसका सही आंसर होने वाला। कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो 56 रूट अंडर 110, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है, यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई के इक्वल है तो ऊंचाई कितना है आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऊंचाई कितना है आपसे पूछा गया है, क्या बोला है, जितना रेडियस है उतना ही हाइट है, ये बोला गया है। बेलन का आयतन होता है कितना है सर, होता है पाई r स्क्वायर h होता है। ये कितना दिया है, 814 का इक्वल दिया है। बस इसको पुट करते हैं 22/7। रेडियस का मान कितना है, इसको भी हम लिख सकते हैं h का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 814। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। यहाँ से काटेंगे तो 74 टाइम में 2 से कट जाएगा, 37 टाइम में 2 से कटेगा 37 टाइम में। तो एच क्यू का मान कितना हो जाएगा, एच क्यू का मान आपके पास आ जाएगा 259 आ गया। तो एच का मान कितना आ गया, रूट अंडर 259 का कितना बार, 3 टर्म, कितना टर्म, 3 टर्म। ये वाला सही आंसर है। कहाँ दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया है, यही बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बनाना इसी टेक्निक से इजीली बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 4 से कंप्लीट विभाज्य संख्या है। 4 से कंप्लीट कैसे चेक करते हैं, लास्ट 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए, लास्ट 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। 25 2 ही से नहीं कटता तो 4 से कहाँ कटेगा, 23 2 से नहीं कटता 4 से कहाँ कटेगा, ये 2 से कट, 22 जो है 2 से तो कटता है, लास्ट में 11 देगा, 11 2 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, ठीक है। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन ए। और 24 ऐसे भी 4 से कटता है, 6 चौक 24, लास्ट में 24 से 2 अंक क्या है, 24 है, जो कि 4 से कट जाता है 6 टाइम में, तो ये आंसर पॉसिबल है। इसका क्या है, एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 62 और 30 का। 62 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 इंटू 2 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15, 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, 2 इंटू 15। मतलब जो भी आएगा, जो भी आंसर आने वाला है, जो भी आंसर आने वाला है वो आने वाला 2 तो 1 ही आएगा, 2 1 आएगा, 1 15 आएगा, ठीक है। और कितना है, 31 आएगा ना, 31 इंटू, देखिए इसको हम
ऐसे लिख सकते हैं। यह कितना हो गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 31, यह आएगा इसका क्या एलसीएम आने वाला है। 31 या 93 930, 930 इसका सही आंसर आने वाला, एलसीएम आने वाला 930 कहाँ गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है 930, यही 930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले फैक्टर निकालिए, जो कॉमन टर्म को एक बार लिखा जाता है बाकी सम को सेम रिपीट लिख देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, दो संख्याओं का लघुत्तम और उनके महत्तम 14 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम जो है मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है, एचसीएफ का 14 गुना है। इसका मतलब क्या है सर, एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ अगर आप करते हैं ना तो कितना आता है 14:1 आता है। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाली, ये लाइन कंप्लीट हो गया। अगला क्या, यदि संख्याओं में से एक संख्या 36 है, एक संख्या हम मानते हैं x कितना है 36 है, दूसरी संख्या y निकालना है। लघुत्तम और महत्तम का योग, एलसीएम में अगर एचसीएफ को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना दिया हुआ है 270 दिया है। बस यही तो चाहिए था, इसी से सॉल्व कर दिया जाएगा। यहाँ पे सम कितना हो 14 1 15 15 का अनुपात कितना, मान कितना है 270 है, मतलब एक का मान कितना होगा, एक का मान हो जाएगा 15 कम 15, 15 8 120, 18 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से क्या निकालना, दूसरा संख्या निकालना है। तो पहला एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18 × 14, एचसीएफ हो जाएगा 1 × 18, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू संख्याओं का मल्टीपल। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना है 18 × 14, एचसीएफ कितना है 18 और साथ में संख्या कितना, एक संख्या 36 गिवन है, वाई का मान निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, 18 दूना 36, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, ये कटा 9 बार में, y का मान कितना हो गया 14 9 126 होता है, 126 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला। 126 कहाँ दिया है, 14 9 126, 126 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन ए में गिवन है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 126, कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, वर्तमान में एक माता पुत्र की आयु का 30 वर्ष है। माता जो है सन की आयु का अंतर कितना है 30 साल है। इनका अंतर बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है तो हमेशा 3 साल ही बड़ा होगा, मतलब माता और सन का एज के बीच में गैप जो है 30 साल का, तो हमेशा 30 साल ही बड़ा होगा। 15 साल पहले क्या होता है, माता की आयु पुत्र की आयु के दुगुनी है, पुत्र की आयु के दुगनी है माता का एज, मतलब इनके बीच का गैप कितना है, 1 का गैप है। इसी 1 का गैप का मान कितना है 30 दिया हुआ है, तो माता का एज कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, सन का एज कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आपसे माता का वर्तमान एज पूछा गया है, 60 साल कब है 15 साल पहले, 60 साल कब है 15 साल पहले, वर्तमान में जाने के लिए 15 साल जोड़ देंगे तो माता का एज कितना हो जाएगा 75। 75 साल की माता है जो कि अभी तक जिंदा है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है 75। 75 साल इसका माता का एज है, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से बन जाएगा, वर्तमान में जाना है तो मतलब 15 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमल विष्णु के पिता हैं, कमल जो है विष्णु का पिता है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 60 साल है। वर्तमान आयु का योग कितना है 60 साल है। यदि 6 साल पहले कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी तो विष्णु की वर्तमान आयु क्या है, आपसे पूछा गया है। कमल विष्णु का पिता है, कमल जो है विष्णु का पिता है, कमल विष्णु का पिता है। 6 साल पहले कमल की आयु विष्णु की आयु की 5 गुनी थी, 6 साल पहले 5 गुना था। ये कब था 6 साल पहले, 6 साल पहले, ठीक है। वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में जाए, वर्तमान 6 साल पहले ये दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 60 साल दिया है। कमल प्लस विष्णु का एज 60 है वर्तमान में, कब दिया है वर्तमान में गिवन है। 6 साल पहले जाएंगे तो 12 साल घटा दीजिए, 6 साल विष्णु में 6 साल कमल में, 48 साल हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों का सम किसका इक्वल होगा 48। इन दोनों का सम कितना है 5 1 6, 6 का मान 48 है, मतलब कि 1 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कमल भी 8 गुना हो जाएगा 6 साल पहले, विष्णु भी 8 गुना हो जाएगा 6 साल। विष्णु 8 साल का है, कमल कितना 40 साल का है। 6 साल पहले की बात है, आपसे विष्णु का पूछा गया है वर्तमान में, तो विष्णु का क्या हो जाएगा वर्तमान में बोला जाएगा तो 6 साल जोड़ देंगे, 6 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14 साल। 14 साल का कौन है, विष्णु है सर, 14 साल का। विष्णु कितने साल का है 14 साल का। 14 कहाँ गिवन है 14 आपका ऑप्शन डी में गिवन है 14, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी 14 साल इसका एज हो जाने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक दुकानदार पाता है कि जब वह एक प्रकार का चावल जिसको 50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है
तो उसे 20% की हानि होती है। कितना हानि होता है सर? 20% का, ठीक है। जब वह दूसरी तरह के चावल को 72 रुपये प्रति किलो पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। लाभ कितना होता है? 20% का। यदि वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण को 64 रुपये प्रति केजी पे बेचता है तो उसका कुल लाभ कितना है बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त का क्वेश्चन है, ठीक है। उसको होमवर्क देते हैं, आप देखने के बाद भी इसको बीच बीच में प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या बोला है? 50 में सेल करता है तो 20% का हानि होता है, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल देते हैं। ये 50 जो है 80 का मान है, 100 का मान निकाल दीजिए। यहाँ से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से काटेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 125/2। इसका मतलब क्या है? 62.5 रुपया पर केजी पहला किस्म का चावल है, ठीक है। सेकेंड किस्म का चावल 72 में बेचते हैं तो 120 का होता है फ़ायदा। 120 का मतलब 6 का फ़ायदा होता है, 5 का निकालना है। 12×5 = 60, ये 12 से कट जाएगा, 12×5 = 60 रुपया प्रति केजी इसका दाम निकला। यहाँ तक कहीं किसी को समस्या नहीं होने वाला है। अब क्या है देखिए, अब फाइनल क्या है, यहाँ से हम मिलाते क्या हैं? पहले वाले क्वांटिटी को 3 अनुपात लेते हैं, सेकेंड क्वांटिटी को 2 अनुपात लेते हैं। पहला का दाम है 62.05, सेकेंड का दाम है 60 रुपया। इनको मिलाएंगे तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा वो हम चेक करेंगे, क्योंकि मिश्रण को ही हम बेचते हैं 64 में। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डेविएशन से 60 तो होगा ही होगा। 2.5 ज़्यादा, 2.5 ज़्यादा 3 पे, मतलब 2.5 × 3 कितना होगा? 7.5। यही बटेगा किसमें? 3, 2, 5 कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। कितना हो गया यहाँ पे? 1.5, 61.5। 61.5 क्या निकला? मिश्रण का 61.5 क्या निकला? मिश्रण का CP निकला। 61.5 में कोई सामान खरीद के लाएँ, इसको बेचे कितना में? 64 में बेचें। फ़ायदा कितना का हुआ? आप बोलिएगा तुरंत सर फ़ायदा कितना का? 2.5 का फ़ायदा हुआ। किस पे फ़ायदा हुआ? 61.5 पे फ़ायदा हुआ, ठीक है। लगभग कितना है? 6 × 24, लगभग 4% से थोड़ा सा अधिक है। लगभग 4% से थोड़ा सा अधिक होगा। तो 4% से थोड़ा सा अधिक कहाँ है? ऑप्शन बी है। यही बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन नहीं है, बट इसको ध्यान से देखिएगा, बनाना ऐसे ही टेक्निक से है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये निकटतम मान बताना है, ठीक है। ये होमवर्क देते हैं, इसको बना के बताइएगा कितना आने वाला है इसका आंसर। ये भी होमवर्क रहेगा, इसका भी कमेंट कीजिएगा। और देखिए ये वाला देख लीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा कैसे निकालेंगे? देखिए ऊपर वाला सब टर्म है ना कांस्टेंट है। सब टर्म क्या है? कांस्टेंट है। जब ऊपर का मान कांस्टेंट हो और छोटा भिन्न निकालना हो तो जिसका नीचे का मान ज़्यादा उसका भिन्न छोटा, नीचे का मान जिसका बड़ा उसका भिन्न छोटा, नीचे का मान कम भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो छोटा निकालना है तो छोटे के लिए क्या है? नीचे का मान हमको बड़ा देखना पड़ेगा। 150 से बड़ा 155 है, 155 ही सबसे बड़ा है, तो नीचे बड़ा कौन सा है? 155। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसी का मान जो होगा सबसे छोटा देने वाला है, ठीक है। ये भी होमवर्क है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, इसका क्या आंसर आने वाला है। अच्छा ये भी होमवर्क है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। 4 होमवर्क देते हैं और एक ये भी है होमवर्क, इसको भी सॉल्व कीजिएगा क्या आने वाला है। और कमेंट में बताइए क्या आने वाला है आंसर, आपको कैसा लगा वीडियो को देख के। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो भी PDF होगा शिवम क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाना है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड करके खुद से बना सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।